बस अब इंतखाबी मुहिम नहीं चलेगी, वक्त खत्म। 35 हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग इतवार को होगी। 372 उम्मीदवार मैदान में। NA 131 में इलेक्शन कमीशन ने 4 पोलिंग स्टेशन तब्दील कर दिए। स्टेशन नंबर 8, 9, 215 और 220 तब्दील मुतबादिल स्टेशन का ऐलान कर दिया गया। इंतखाबी मवाद की तरसील आज होगी। इस्लामाबाद इंतजामिया ने रेंजर्स तलब कर लिए। ख्वाजा साद रफीक, सलमान रफीक और कैसर अमीन भट्ट के नाम ब्लैक लिस्ट में डाल दिए गए। नोटिफिकेशन जारी। FIA की दरख्वास्त पर नाम ब्लैक लिस्ट में डाले गए। नैब ने पैरागॉन हाउसिंग स्कैंडल में साद रफीक और सलमान रफीक को 16 अक्टूबर को तलब कर रखा है। चीफ जस्टिस ने पंजाब यूनिवर्सिटी के साबिक वाइस चांसलर डॉक्टर मुजाहिद कामरान और दीगर प्रोफेसर्स को हथकड़ियां लगाने पर अदालत पेश करने का नोटिस दे दिया। DG नैब और DIG पुलिस आज दोपहर 2 बजे सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री तलब। आप अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करेंगे तो फिर डिले क्यों नहीं होगा? किसी जगह आपको कोई उठा के ले जाए मिसिंग पर्सन के तौर पे, मनशब जैसे लोग आपकी प्रॉपर्टी को टैप कर जाते हैं। एक जज कुछ 50-55 हज़ार रुपये पर डे तो पड़ता है। जिन चीजों का नोटिस लिया उनके हल के लिए नहीं ढूंढ पाया। लापता अफराद की बाजियाबी के लिए अलहदा बेंच तश्कील दिया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का लाहौर में सुप्रीम कोर्ट बार की तकरीब से खिताब। कहा, जजेस जितनी भारी तनख्वाह लेते हैं उतना काम भी करें, जिम्मेदारियां पूरी नहीं करेंगे तो फैसलों में ताखीर होगी। चीफ जस्टिस पानी फरोशों पर बरहम। बोले, क्या मिनरल वाटर के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम पूरी मकदार में दिया जा रहा है? जिस निज़ाम का ढांचा झूठ और बददयानती पर मबनी हो वो कैसे डिलीवर करेगा? वज़ीर आज़म इमरान खान का समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए खुसूसी पैकेज का ऐलान। कहते हैं, समंदर पार पाकिस्तानियों के तमाम मसाइल फौरी हल किए जाएं। बैरून मुल्क से तरसीलात ज़र में तमाम रुकावटें दूर करेंगे। तरसीलात ज़र $20 अरब से बढ़ाकर 40 अरब तक करेंगे। सिंध में जाली बैंक अकाउंट से मनी लॉन्ड्रिंग केस। अरबों रुपए का मामला खरबों में जाने का खदशा। JIT को 94 अकाउंट्स मिल गए। तफ्तीशी इदारे 94 जाली अकाउंट्स होल्डर्स के बयानात रिकॉर्ड कर चुके। बेशतर अकाउंट्स में रकम मौजूद नहीं, ट्रांजैक्शन की जा चुकी है। गरीब शहरियों के रातों रात अरबपति होने का सिलसिला जारी। फालूदे वाले के बाद कराची के एक रिक्शा ड्राइवर के अकाउंट से भी 2.5 अरब रुपए की ट्रांजैक्शन का इंकशाफ। FIA पेशावर ने तहकीकात में जाली अकाउंट के एक और केस की तश्कील कर दी है। सिंध भर में सनती प्लॉट्स की अलॉटमेंट और कमर्शलाइजेशन पर मुकम्मल पाबंदी आयद। महकमा सनत और तिजारत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सनती प्लॉट्स का तिजारती इस्तेमाल करना भी ममनू करार। फैसले का इत्तला सिंध भर में साइट लिमिटेड की तमाम जमीनों पर होगा। कसूर की ज़ैनब के कसूरवार की मंजिल। तख्ताएदार ज़ैनब समेत 9 बच्चियों के कातिल इमरान को 17 अक्टूबर को फांसी दी जाएगी। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने ब्लैक वारंट जारी कर दिया। सजा पर खुश है मगर कातिल को सरेआम फांसी पर लटकाया जाए। ज़ैनब के वालिद का मुतालबा। अदालत ने मुजरिम को 21 बार सजाए मौत और 3 करोड़ रुपए जुर्माने की सजा सुनाई थी। विहाड़ी के इलाके कच्ची पक्की रोड पर पुलिस मुकाबला। फायरिंग के तबादले में 3 डाकू हलाक, 2 फरार। असलहा मोटरसाइकिल बरामद। लाशें DHQ अस्पताल विहाड़ी मुंतकिल।
कराची के इलाके मलीर सिटी में मुबैना पुलिस मुकाबला, 3 मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार, असलहा, नकदी, मोबाइल फोन्स और मोटरसाइकिल बरामद। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमों की शनाख्त लियाकत मक्सी, अजीज मक्सी और बख्तियार मरी के नाम से हुई। तौहीन रिसालत कानून में तरमीम के बारे में गर्दिश करने वाली अफवाहों में कोई सच्चाई नहीं। बाज़ सियासतदान ये अफवाहें उड़ा रहे हैं। वफाकी वजीर महजबी अमूर नूरुल हक कादरी की 92 न्यूज़ से गुफ्तगू, कहा साबिक हुकूमत का पेश करदा बिल आइंदा चंद रोज में वापस ले लिया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की बरतानवी हुक्काम से मुलाकातें। बरतानवी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, वजीर दिफा और नुमाइंदा खुसूसी बराए पाक अफगान ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कामयाबियों को सराहा। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा, पाकिस्तान तेजी से देरपाम के कयाम की जानिब गामजन है। बरतानिया के साथ बाहमी सिक्योरिटी और दिफाई ताउन को बुलंद तरीन सतह पर ले जाने के ख्वाह हैं। हुए वकार को वापस लाना है। तमाम कारकुनों और जिम्मेदारों को जिम्मेदारियों पर बहाल करना होगा। फारूक सत्तार की फिर मुत्तहदा क़यादत से इख्तलाफात, इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं फर्द वाहिद ने उनको नुकसान पहुंचाया, जबरदस्ती इलेक्शन हलवाया, पार्टी में खराबी आ गई है, ठीक करने के लिए 5 फरवरी का सेटअप बहाल करना होगा। फैसल सब्जवारी कहते हैं ज़िमनी इंतखाब की तैयारियों में मसरूफ है, इलेक्शन के बाद फारूक सत्तार से बात करेंगे। सऊदी सहाफ़ी जमाल खुशौगी को मुबैना तौर पर सऊदी सिफारत खाने में तशद्दुद करके मारा गया। तुर्की के पास सऊदी सहाफ़ी के कत्ल की रिकॉर्डिंग मौजूद, अमरीकी मीडिया का दावा। सऊदी शहजादा खालिद अल फैसल की क़यादत में वफ़द मुश्तरका तहकीकात के लिए तुर्की पहुँच गया। तुर्की भी सऊदी अरब के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार। गजा की सरहद पर इसराइली फौज और फलस्तीनियों के दरमियान झड़पें। इसराइली फौज की फायरिंग से 7 फलस्तीनी शहीद, 112 जख्मी हो गए। जख्मियों में ख़वातीन और बच्चे शामिल। उधर इसराइल ने गजा को ईंधन की तरसील रोक दी। इसराइल और शाम का गोलान हाइट्स में कॉन्टेरा क्रॉसिंग खोलने पर इत्तेफाक। अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी सफ़ीर निकी हैली का कहना है, इस इक़दाम से खित्ते में अमन मिशन जारी रखने में मदद मिलेगी। कॉन्टेरा क्रॉसिंग पीर से खोल दी जाएगी। अमरीकी मशीर बराए कौमी सलामती जॉन बोल्टन का चीन से डू मोर का मुतालबा। कहा, चीन को आलमी, सियासी, अस्करी और तजारती मामलात में अपना रवैया बदलना होगा। चीन ने आलमी निज़ाम का तवील अरसे तक बहुत फायदा उठाया, मगर अब नहीं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप G20 इजलास में चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात कर सकते हैं। बर्मिंघम में पाकिस्तानी निर्यात बरतानवी शहरी मुख्तार और अब्द को मनी लॉन्ड्रिंग पर जेल भेज दिया गया। मुजरिमों से 2 लाख पाउंड बरामद हुए थे। मुजरिमों का मौक़िफ़ था कि उन्होंने ये रकम कारोबार के लिए रखी थी। फेसबुक फिर हैकर्स के शिकंजे में आ गई। 3 करोड़ सार्फिन का डाटा हैक कर लिया गया। फेसबुक इंतजामिया ने डाटा हैक करने की तस्दीक कर दी। और सुरों का मान कौमी कब कराची की मकामी आर्ट गैलरी में लैंडस्केप पेंटिंग्स की हसीन नुमाइश। कैनवस पर हरियाली और शफाफ झीलों के खूबसूरत मनासिर ने शायकीन को मसहूर कर दिया। नुमाइश में अजब खान और शाहिद अली के फनपारे रखे गए थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं बिस्मा खान। और इस बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ शहरबान अवान। बुलेटिन का आगाज करेंगे। आपको बताएं, मुल्क के 35 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। इंतखाबी मुहिम का वक्त रात 12 बजे खत्म हो गया। जलसे, जुलूसों, रैलियों और कॉर्नर मीटिंग्स को
ब्रेक लग गई है। जनरल इलेक्शन के बाद अब बारी है खाली नशिस्तों पर होने वाले ज़िमनी इंतखाब की। ज़िमनी इंतखाबात के लिए पोलिंग 14 अक्टूबर को होगी। 24 कौमी असम्बली और 11 सूबाई असम्बली के हलकों में वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। ज़राए के मुताबिक किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए पाक फौज के 40,000 से ज़ायद जवान सिक्योरिटी के फ़राइज़ अंजाम देंगे। फौज के जवानों को पोलिंग स्टेशंस के अंदर और बाहर तैनात किया जाएगा, जबकि पुलिस और दीगर इदारों के एहलकार भी सिक्योरिटी की जिम्मेदारियां निभाएंगे। ज़िमनी इंतखाबात में हुक्मरान जमात, तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों के दरमियान कांटे के मुकाबले मुतवक्के हैं। दोनों जमातों के उम्मीदवारों ने अपनी अपनी जीत के लिए इंतखाबी मुहिम में एड़ी चोटी का जोर लगाया। मुस्लिम लीग नून का गढ़ कहलाया जाने वाला शहर लाहौर एक बार फिर मरकज़ निगाह है, जहां NA 131 और NA 124 पर कांटेदार मुकाबले मुतवक्के हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की खाली करदा नशिस्त NA 131 में ख्वाजा साद रफीक और हमायूं अख्तर में मुकाबला है, जबकि हमजा शहबाज की खाली की गई सीट पर साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का मुकाबला तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार से है। कराची में भी तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी और MQM पाकिस्तान समेत PSP और दीगर जमातों ने भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाई, जबकि मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में इंतहाई गहमा गहमी अरूज पर रही।